नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो कल पढ़ा रहे थे करणीय और घातांक, उसी की आगे की क्लास कराएंगे। जो पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं उसमें कुछ चीज़ें बताए थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और उसमें के कुछ क्वेश्चन बताए थे। जैसे कोई नंबर हो, पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा रहे थे, या सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। करणीय और घातांक, करणीय और घातांक पढ़ा रहे थे। करणीय घातांक में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे जैसे कल, तो इस टाइप के जैसे कुछ क्वेश्चन है आज फिर वही उनको रिपीट करा दे रहे। जैसे कहीं नंबर लिखा हो 12 प्लस ऐसे करके प्लस का साइन लगा हो, 12 प्लस 12 का साइन लगा हो और डैश डैश इनफाइनाइट तक जा रहा हो कोई नंबर, ठीक है। ऐसे और भी नंबर कोई ले लें, जैसे नंबर दिया हो 48 माइनस, एक मिनट कर रखो। ठीक, इस टाइप के कल कुछ क्वेश्चन कराए थे। इसमें आप लोगों को क्या करना था कि बताया था कि इनके जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर को एक के अंतर में तोड़ना है। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। अगर बीच में प्लस का साइन है तो जो आंसर होगा हमारा प्लस बड़ा वाला होगा, प्लस का मतलब है बड़ा, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। 48 देखो, इसको एक के अंतर में तोड़ोगे तो क्या आएगा, इसको अगर एक के अंतर में तोड़ेंगे तो ये एक के अंतर में नहीं जाएगा। हाँ, इसको देखो, पहले इसको करते हैं। इसको देखो, एक के अंतर में तोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 9 72, ठीक है। तो इसमें बीच में माइनस का साइन लगा हुआ, तो हमारे में जो आंसर आएगा वो आएगा छोटा वाला नंबर, यानी कि 8 आएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अब देखो ये 48 वाला कैसे करना है, इसके लिए अभी थोड़ा सा आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। जब भी कोई नंबर दिया हो और वो इन्फानाइट, यहाँ पर सारे नंबर इन्फानाइट तक जा रहे हैं, सारे नंबर इन्फानाइट तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं, तब हमारा ये आंसर होगा। अगर अनंत तक ना जा रहे हो तो कैसे करना है, तो कैसे करना, कोई भी नंबर अगर अनंत तक नहीं जा रहा है, या यहाँ नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला आप लोगों को बताया था। अगर कोई नंबर से 8 लिखा हो, 8 लिखा हो, ऐसे रूट करके 8 लिखा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते थे, इस टाइप में काउंट करेंगे कितने रूट लगे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 8 की पावर, और ये रूट का मतलब है 2, यहाँ पे भी 2 और 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ठीक है। पावर 8 करेंगे, यहाँ बटे में पावर 8, और जो ऊपर लिखेंगे 8 से 1 कम करके 7, तो ये आ जाएगा आंसर। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो इस तरीके से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, इसको भी हम आप लोगों को फिर से बताएंगे, ठीक है, कैसे करना है। ये वाला हटा दे रहे हैं, ठीक। और भी क्वेश्चन देखो इसी टाइप के भी करा रहे हैं। जैसे लिखा हो √20 प्लस √20 प्लस √20 और डैश डैश इनफाइनाइट तक जा रहा हो, ये क्वेश्चन लिखा हो। या फिर लिखा हो 42 माइनस √42 और माइनस √42, और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा हो। और भी क्वेश्चन जैसे ले रहे हैं, जैसे 72 प्लस का 72, ठीक है, और ये प्लस का 72, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा हो। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन लिखे हो तो इनको हमको ऐसे लिखना है, इन सबको एक के अंतर में तोड़ना है। जैसे 20 को एक के अंतर में तोड़ोगे तो 4 गुणे 5 आ जाएगा। तो अगर बीच में प्लस का साइन लगा हो तो बड़ा वाला नंबर होगा, तो यहाँ पे 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना। अगर यहाँ पे देखो इसको एक के अंतर में तोड़ोगे, 6 गुणे 7, 7 6 42 होता, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा, सॉरी 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको अगर एक के अंतर में तोड़ोगे, 8 9 72, देखो बीच में प्लस का साइन लगा हो तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कितनी भी बड़ी सीरीज दी हो और हम इसका आंसर इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके के सीरीज बेस कराए थे कि अगर कोई नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है, जैसे ए रूट ए और ए डैट डैश इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये क्वेश्चन इनफाइनाइट तक जा रहा था तो हमने कहा था सीधे आपको जो नंबर लिखा वही इसका आंसर होगा। ये कल की क्लास में आप लोगों को बताए थे। ठीक है। और अगर यही इस तरीके से भी इसका अगर क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते, अगर ये नंबर लिखा था एक 1/7 रूट 1/7 इसका हमें आंसर बताना है। इनफाइनाइट तक गया तो इसका आंसर होगा 1/7। ठीक है। अगर सेकेंड केस में देख लेते हैं कि अगर कहीं पे ये इनफाइनाइट तक ना गया हो, इनफाइनाइट तक अगर ये ना गया हो और ये सिर्फ एन टर्म तक हो। ठीक है। अगर ये एन टर्म तक गया हो, ए करके एन टर्म तक हो, इनफाइनाइट तक ना गया हो, जैसे 10 तक बताइए सीरीज दी है, 5 तक बताइए, तो उसके लिए फार्मूला होगा जो नंबर दिया है ए और इसकी पावर 2 लिखेंगे, 2 की पावर n -1 अपान 2 की पावर n। ये इसका फार्मूला है, इससे करना है। ठीक है। अगर ये n नंबर तक गई हो सीरीज़, ये n नंबर तक सीरीज़ गई हो तो हमें जो नंबर है उसकी पावर में लिखेंगे 2 की पावर n -1 अपान 2 की पावर n। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है 5 और रूट 5। ठीक है। इसका आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पे कितनी बार, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और यहाँ पे कितने बार नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 करेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो नीचे 8 लिखेंगे और 8 से 1 कम कर देंगे तो 7। तो ये आंसर आ जाएगा 5 की पावर 7/8। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। और भी क्वेश्चन जैसे देखिए, जैसे लिखा हो 7 रूट 7 इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है। इसका हमें बताना है। तो पहले तो टोटल काउंट करो कितनी बार लिखा हुआ है, या इसका एक आसान तरीका ये है, यहाँ पे देखो रूट का मतलब 2, ये 2, इन सब का मल्टीप्लाई करो। 2 दूना 4, दूनी 8, 2 16, दूना 32। 32 से 1 कम कर दो 31, यानी 7 की पावर हो जाएगा 31/32। बस सीधे से ऐसे आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है। और भी देखो क्वेश्चन जैसे इस तरीके से कहीं पर लिखा हो, और भी इस तरीके से कहीं पे क्वेश्चन लिखा हो, जैसे रूट 11। ठीक है। फिर रूट 11 और रूट 11। ठीक है। ये कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार कर लेते हैं, 6 टाइम कर लेते हैं। तो ये 6 बार आया हुआ है, 6 बार इसके ऊपर रूट लगा हुआ, रूट 11 फिर अंदर रूट 11 ऐसे करके 6 बार हुआ है। तो देखो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64। तो 64 से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 11 की पावर 63/64। ये हमारा सीधे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं भी कितने भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे इनको। हाँ, कल आप लोगों को बताया था कि अगर नंबर का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा हो, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर लिख रहे हो और उसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा हो तो उनको कैसे करेंगे। तो उन जिनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा हो, जैसे कोई नंबर था 7 + 7 और ये इनफाइनाइट तक ही गया हो, +7 और इनफाइनाइट तक, तो इसके लिए आपको फार्मूला बताते हैं। अगर बीच में प्लस का साइन हो तो रूट लगाना है और इंटू 4a + 1। ठीक है। और ये +1/2। ठीक है। ये एक ब्रैकेट में रहेगा, यानी कि जो नंबर होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है, /2 कर देना है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें बताना। तो 7 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 1 29, रूट 29 +1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही बीच में माइनस का साइन लगा होता, जैसे लिखा होता रूट 7 -√7 और इनफाइनाइट तक गया होता। ठीक है। क्यों इस तरीके से इसके फार्मूले की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस का लगा हुआ है, तो सिर्फ बस यहाँ पे प्लस का, ये वाला प्लस की जगह पे हमें माइनस का यूज कर लेना है। और इस तरीके के अगर क्वेश्चन जो पिछले आप लोगों को बताए थे, जिनको हम एक के अंतर में तोड़ सकते हैं, उनमें बहुत आसान है कि एक के अंतर में तोड़ो। अगर बीच में प्लस का साइन लगा हो तो प्लस वाला बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर बीच में माइनस का साइन लगा हो तो जो उनमें दोनों में से फैक्टर जो करते हैं, जो छोटा वाला होगा वो उसका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना। आप देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगा हुआ, तो हमारे फार्मूले में बीच में भी माइनस का साइन आ जाएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं, बीच में माइनस का साइन लगा लेना है बस। ठीक है। 7 चौक 28, 1 29, बीच में माइनस का साइन। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। अब एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है जो कई बार,
ये आप लोगों को देखना है। जैसे लिखा था m इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 डैश इन्फानाइट, और n इक्वल टू दिया है 5 माइनस √5 माइनस √5 डैश इन्फानाइट। हमें बताना है, क्वेश्चन ये है m इक्वल टू दिया हुआ है 5 प्लस √5 प्लस ऐसे करके इन्फानाइट तक दिया गया है, ये माइनस में दिया गया है। तो बताना रिलेशन, बताना व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन m एंड n, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन m एंड n, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन m एंड n। ठीक है, हमें m और n में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन m एंड n, m और n में रिलेशन बताना। तो अभी आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी सीरीज इस तरह प्लस में दी हो तो उसका फार्मूला होता है 4a रूट में 4a प्लस 1 और ये ब्रैकेट में प्लस 1/2, और माइनस वाले का क्या होता है √4a प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस a माइनस 1/2। अगर हम देखो इन दोनों को घटा दें तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को घटाने पे आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन आ जाएगा m माइनस n इक्वल टू 1 आ जाएगा। बस सीधा सा, अगर आपको आता तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये फार्मूला पता होगा। दोनों को देखो क्या करोगे, यहाँ पे जब घटा दोगे, चलिए यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे होंगे सर ने कैसे घटा दिए। देखिए यहाँ पे 4a प्लस 1/2 करोगे और यहाँ पे माइनस कर दोगे, यहाँ पे प्लस 1 पहले से लिखा है ब्रैकेट में, फिर माइनस √4a प्लस 1 और ये माइनस 1/2। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे तो दोनों के देखो हर समान है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएंगे, 2 हट जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस 1 वाले, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन, इन दोनों में जो रिलेशन आ जाएगा वो m माइनस n इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसानी से, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अगर आपको पता था बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए, अगर कोई नंबर दिया हो, जैसे जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो, जैसे दिया हो √3 प्लस √2, ठीक है, ये इक्वल टू x के इक्वल दिया है, ये इक्वल टू x के गिवन है, x इक्वल टू √3 प्लस √2 दिया गया है। ठीक है, तो हम बताओ यहाँ पे 1/x को क्या लिख सकते हैं, इसको भी 1 कर लेंगे, 1/√3 प्लस √2 लिख लेंगे। और इसको अगर रेशनलाइज करें, यानी कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लगा के, माइनस √3 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बन जाएगा, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। तो ये सीधे सीधे यहाँ नीचे फार्मूला बन गया, तो इसका मतलब a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 रहेगा। तो यहाँ पर दोनों का अंतर आएगा कितना, 1 आ जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, ये √3 माइनस √2। तो अब ये चीज़ बार बार करनी नहीं, आप लोगों को बस याद रखनी, जब भी कभी कोई दो नंबर दिए हों a और प्लस √b दिया हो, और उन दोनों का डिफरेंस a माइनस b इक्वल टू 1 हो, दोनों का डिफरेंस 1 हो, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो सीधे सीधे हम लोग लिख लेंगे बस ऐसे ही। अगर ये x इक्वल टू दिया है, x इक्वल टू दिया है √a प्लस √b, तो 1/x इक्वल टू हम सीधे सीधे ऐसे ही आंसर लिख देंगे √a माइनस √b। ठीक है, अब देखो इसका कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जब भी कभी इस तरीके से दिया हो x इक्वल टू √a प्लस √b और दोनों का अंतर a माइनस b इक्वल टू 1 दिया हो, तो हम सीधे सीधे 1/x को लिख सकते हैं √a माइनस √b। ठीक है, √a माइनस √b। तो चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन इस पे कैसे बनेंगे। जैसे दिया हो x इक्वल टू √5 और ये दिया है 2। देखो 2 दिया है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं,
अभी चलिए बताते हैं। एक्स इक्वल टू ये दिया, फाइंड द वैल्यू, ये क्वेश्चन था। इफ़ एक्स इक्वल टू √5 + 2 फाइंड वैल्यू ऑफ x + 1/x। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, x + 1/x। तो बताओ यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं √4। अब देखो दोनों में अंतर कितने का, 1 का है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x की सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगी, बीच में साइन लग जाएगा माइनस का। अभी बताएं, अब इन दोनों को ऐड कर दो, सीधे हो जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे, √5 + √4, और ये हो जाएगा √5 - √4 कट जाएगा, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा 2√5। तो इस तरीके से ये कंजुगेट वाले क्वेश्चन अभी कैसे और भी समझते जाइए, और भी कैसे कैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इस पे बने हुए, वो सारे आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को फॉर्मूले लिखा रहे हैं, वो आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं पे दिया हो a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला सबको पता ही होगा, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिसको ये नहीं पता तो फिर उसको तो बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। a + b² - 2ab, ठीक। अच्छा, अब हम लोगों को ये फार्मूला नहीं अप्लाई करना, हम लोगों को इन दोनों को ऐड करने पे फार्मूला बताओ क्या बनेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो फार्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐड कर देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में a² + b², ठीक। ये फार्मूला याद रखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराएंगे। अगर बीच में माइनस कर दें तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। ये आप लोगों को याद रखने हैं बहुत अच्छे से। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² + b²। दूसरा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो ये दोनों आपको याद करना है। इस पर देखो कई सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो करने हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप लोगों को ये फार्मूले पता है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हो √7 + √6 अपॉन √7 - √6, अब बीच में साइन लगा हुआ है प्लस का √7 - √6 अपॉन √7 + √6। ये क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। आप जैसे एग्जाम में करेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन भी दिए रहेंगे, तो कैसे करना। अभी सीधे सीधे आपको फार्मूला बताएं क्या होता है। अगर ये देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और सीधे यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ, तो अभी आप लोगों को बताएं क्या लिख सकते हो, 2a² + b², ठीक है। और आप लोगों के बहुत अच्छा चांस, अभी पढ़ते रहिए, 2-3 महीने बाद आप लोगों के बहुत लगातार पेपर होने वाले। अभी यूपी सरकार ने भी बता दिए कि पेपर सारे डिटेल मांगी गई है और भर्ती सारी करानी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये अब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आप लोगों को देखो जल्दी करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, तो ये सारी चीज़ें मन में कर लेनी। अगर ये देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये होल स्क्वायर बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2a²। तो यहाँ पर देखो 2a² मतलब 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 होगा, b² मतलब √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 ही रहेगा, ठीक है। अपान इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। नीचे क्या आएगा डिफरेंस, तो नीचे डिफरेंस देखो 1 है तो नीचे 1, ठीक है। अगर इनका दोनों का डिफरेंस 2 होता तो नीचे 2 लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 5 होता तो नीचे 5 लिखते हैं। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, 7 6 13, 13 का डबल करेंगे तो 26 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 सेकेंड में क्वेश्चन को कर दे रहे हैं इस फार्मूले की मदद से, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। और भी देखिए, अगर इसी बीच में माइनस का साइन लगा होता है, यहीं पे बीच में माइनस का साइन लगा होता तो क्या करते हैं, तो आप लोगों को बताएं, तो यहाँ पे अगर बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 4ab, ये हो जाता 4ab। और यहाँ पे जब ये 4ab हो जाता है तो इसको क्या लिखते हैं,
√7 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 4, तो √7 मल्टीप्लाई √6 और नीचे क्या आ जाता है, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, नीचे डिफरेंस ही आना, नीचे डिफरेंस कितना 1 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 7 × 42, तो 4√42 या 4√42, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे आप लोग बस एक ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, इस तरीके कितने भी क्वेश्चन होंगे आप 1 सेकंड में कर ले रहे होगे, ठीक है। इसी पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया हो, इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं कर पाया। जैसे था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर बताना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हमको बड़ा नंबर बताना है इस सीरीज़ में। जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए तो इनमें बड़ा नंबर बताना है, जैसे √11 + √7 √15 + √3 √13 + √5, ये इसी पार्ट है √5 और √17 + √1, ठीक है। नीचे दिख रहा है √12 + √6, नीचे दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया इसमें सबसे बड़ा नंबर बताना, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे सब दिख रही होगी, 11 और 7 18, 15 3 18, 13 5 18, 7 तो 17, ये 17 और एक ये 1 18 और 12 6 18, सबका देखिए सम बराबर आ। जब ये कभी केस मिले तो तुम एक चीज़ देखोगे, अगर इसका होल स्क्वायर करके देखते हो तो क्या मिलता है, √7 और √6 का होल स्क्वायर करते हो तो ये इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये तो ऐड हो जाएंगे, 18 बचेगा, इंटू 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, 11 × 77 √77, यानी कि जो मेन खेल हमारा है इन दोनों के प्रोडक्ट पे है। तो जिन नंबरों का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, जिन नंबरों का गुणनफल सबसे ज़्यादा होगा, वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसका गुणनफल कितना होगा, 11 × 77, इन दोनों का 15 × 45, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई 13 × 5 65, इसका हम करेंगे तो 17 ही आएगा। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे 12 × 5 60, 12 × 72, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी कि ये नंबर सबसे बड़ा नंबर है। ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा और ये फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको अरेंज कर लेंगे। ये भी आ जाएगा कि इस सीरीज़ को हमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम घटते क्रम में अरेंज करिए, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, ठीक है। यही चीज़ अगर यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगा होता है, ये 3 ही क्वेश्चन से आप लोगों को बता देते हैं। अगर बीच में माइनस का साइन लगा होता, अगर बीच में यहाँ पे माइनस का साइन लगा होता है, ये माइनस का साइन लगा होता, अगर बीच में माइनस का साइन लगा होता तो हम क्या करते, देखो यही √11 माइनस √7 का स्क्वायर, अगर √11 माइनस √7 का स्क्वायर करोगे तो 11 - 7, ठीक है, 11 - 7 करोगे, ठीक है, सॉरी a² + b, 11 + 7 ऐड हो जाएगा, -2 गुणे ये 77 आ जाएगा। यानी कि जो नंबर सबसे छोटा, यहाँ पे जिन नंबर का प्रोडक्ट सबसे छोटा होगा, अगर बीच में माइनस का साइन लगा हुआ हो, तो जिन नंबरों का गुणनफल सबसे छोटा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, ठीक। तो देखिए ये 11 × 7 77 आ रहा था, ये 15 × 3 45 आ रहा था, और ये 13 × 5 65 आ रहा था। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जिन दो नंबरों का गुणनफल सबसे ज़्यादा होगा वो नंबर सबसे छोटे होंगे, जब केस वो ये होगा कि बीच में माइनस का साइन लगा हो। अगर बीच में माइनस का साइन लगा तो जिन दो नंबरों का गुणनफल सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर ये है, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करने हैं। अच्छा, कल की क्लास में एक क्वेश्चन कराए थे, कुछ एक दो लोग कमेंट करके बताए थे, कॉल करके उसको दोबारा हमें बता दीजिएगा। जैसे ये नंबर लिखा हो 5 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगा हो, फिर से इसके ऊपर अगर ऐसे 3 और इसके ऊपर फिर से ऐसे रूट लिखा हुआ, 4 लगा हुआ, फिर ब्रैकेट, और ये 6 लिखा हुआ है और इसके ऊपर फिर से ये रूट लगा और ये 9 लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इसका कुछ बताना था, इसको कैसे सॉल्व करना, तो फिर से आपको बताते ये वाले जो नंबर आते हैं, ये वाले जो नंबर आएंगे ये ऊपर रहेंगे, तो 5 की पावर तुम्हें लिखना है 2 गुणे 3 गुणे 6। इधर वाले सारे नंबर नीचे रहेंगे, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 9। ठीक है, तो फिर काट देना है। जैसे इसको काट दोगे, 2 से 2 दूना 4 और ये 3 का 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये भी कट गया 2 से 2, तो पूरा कट ही गया। आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिखा और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसे बना के दे दे, कितना भी बड़ा दे, तो आप सेकेंडों में इसको कर दे रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। जैसे ऐसे लिखा हो 11 की पावर 3 के ऊपर रूट लिखा हुआ है 3, और ऐसे लिखा हुआ है 4, फिर इसके ऊपर पावर लगी हुई है और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर पावर लगी है 12 लिखा हुआ है, फिर इसके ऊपर पावर ऐसे लगी हुई है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ठीक, और इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए और इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है और ये रूट लगा हुआ है, सिर्फ रूट लगा हुआ है। ये क्वेश्चन दिया गया इतना बड़ा, जैसे आ जाए तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, पता है कि इस साइड वाले पूरे नंबर हमें क्या लिखने हैं, ऊपर लिखने हैं। तो 3 गुणे 11 की पावर क्या लिखोगे, 11 की पावर 3 गुणे 4 गुणे 12 गुणे 3, और इस साइड वाले पूरे नंबर नीचे लिखने हैं 3 8 9, और इसका मतलब है 2। ठीक है, तो नीचे लिख दोगे 3 8 9 2, 3 8 9 और 2, बस इनको काट देना है। 3 से 3 कट गया। ठीक है, और ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 2 से 2, ये भी पूरा कट गया, और आंसर इसका कितना आ गया 11 आ गया। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिखा हो आप लोग बहुत जल्दी सेकेंडों में कर दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन कितने भी आए। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोग लगेगा अगर समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस समझना है, बस कॉन्सेप्ट समझ जा रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले रहे होंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया 2 की पावर 30 और ये 3 की पावर 20, इसमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन दिए गए हों तो हमें क्या करना है, दोनों की पावर को सेम कर लेना है। कुछ ऐसा करो कि दोनों की पावर सेम हो जाए, इसको ऐसे अरेंज करो कि दोनों की पावर अगर सेम कर ले रहे हो फिर कंपेयर कर दो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। फार्मूला लिखा है आप लोगों को, 3 की पावर 2 की पावर 10 इसको लिख सकते हैं। देखो इसका भी मल्टीप्लाई 20 है, इसका भी मल्टीप्लाई 30 है। अब देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 की पावर 10, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 9 की पावर 10, यानी कि जिसका बेस बड़ा वो नंबर बड़ा, तो ये नंबर बड़ा यानी कि ये नंबर बड़ा होगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले रहे होंगे कि इसमें बताना हो कि कौन सा बड़ा नंबर बताइए। ठीक, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, और भी देखिए इस तरीके से क्वेश्चन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर में ऐसे लिखा हो 4 की पावर 200, 5 की पावर 150, 3 की पावर 25, ठीक है, और 7 की पावर 150। इसमें बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सेम यही इसको भी करेंगे, सबकी पावर सेम करनी है। जब देखो हम 200 को देख लेंगे, 200 क्या है, 200 किसका मल्टीपल है, 50 का है, तो इसको हम लिख लेंगे 4 की पावर 4, हाँ 4 की पावर 4, और इसको लिख लेंगे पूरे 50। ऐसे ही 5 को लिख लेंगे 5 की पावर 3 की पावर 50। ठीक है, ऐसे 3 को लिख लेंगे 3 की पावर 5 की पावर 50। ऐसे 7 को लिख लेंगे 7 की पावर 3 की पावर 50। तो इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। देखो इसको क्या लिखो, 4 की पावर का 4 का मतलब क्या होता है, 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64, 64 चक्कू करोगे तो कितना आ जाएगा 216, यानी कि कितना आ जाएगा 256, सॉरी 256 की पावर 50। 5 की पावर 3, ये सब आप लोगों को क्यूब याद होने चाहिए। 5 की पावर 3 125 होता है, 125 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 81 होता है, 81 की पावर 50। 7 की पावर 343 होता है, 343 की पावर 5। जिसका बेस बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा। तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा,
और तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया। इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अब आज इतना ही आज की क्लास में। कल नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे का इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप लोगों को कराएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप लोग और बाकी जो लोग पढ़े हैं, जो लोग देखें, जिनको अच्छा लगे वो लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।